अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा था। गांव के कब्रिस्तान में कभी कभी रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, रो रहा हो या जंजीरों को घसीट रहा हो। लेकिन गांव वाले अब इन आवाजों के आदी हो चुके थे। लेकिन एक शख्स था जो इन आवाजों से डरता नहीं था। उसका नाम था इरफान। इरफान एक नौजवान था जो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था। वह अक्सर कहता, मरने के बाद कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। न कोई अजाब होता है, न कोई फरिश्ता आता है। उसकी दादी अक्सर उसे एक हदीस सुनाया करती थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। तिरमिज़ी। पर इरफान हंस देता। उसे लगता ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाया गया है। घटना की शुरुआत। एक दिन गांव में एक आदमी की मौत हो गई। नाम था रशीद चाचा। वो आदमी बहुत गुनाहगार था। लोगों का हक मारता, नमाज नहीं पढ़ता, जिना करता और शराब में डूबा रहता। लेकिन मौत आई और उसे खामोश कर गई। रशीद चाचा को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। दफनाने के बाद इरफान ने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, मैं आज रात कब्रिस्तान में रशीद चाचा की कब्र के पास जाकर पूरी रात बैठूंगा। सब चौंक गए, मगर इरफान ने हंसते हुए कहा, अगर वहां कोई अजाब वजाब होता है तो मैं खुद देख लूंगा। रात का वक्त। इरफान रात को 12 बजे कब्रिस्तान पहुंचा। हाथ में टॉर्च और जेब में कुरान की एक छोटी सी किताब, बस एहतियात के लिए। वो रशीद चाचा की नई नई बनी कब्र के पास बैठ गया। पहले 1 घंटा सब कुछ ठीक रहा। ठंडी हवा चल रही थी। इरफान मोबाइल पर गेम खेलता रहा। पर फिर अजीब चीजें शुरू हुई। 1:30 रात अचानक हवा बंद हो गई। सन्नाटा इतना घना हो गया कि अपनी सांसें भी तेज सुनाई देने लगी। तभी जमीन से एक अजीब सी गंध उठने लगी, जैसे जली हुई मांस की बू। इरफान घबराया, लेकिन खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। जैसे ही उसने उसे दोबारा जलाने की कोशिश की, एक चीख सुनाई दी, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। ये आवाज रशीद चाचा की कब्र के अंदर से आ रही थी। इरफान की रूह कांप उठी। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। कब्र खुल गई। इरफान की आंखों के सामने रशीद चाचा की कब्र की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। एक टूटा हुआ हाथ मिट्टी से बाहर निकला, फिर आधा जिस्म जलता हुआ, कीड़े लगे हुए और आंखें, वो आंखें जैसे अजाब का दरवाजा हो। बचा ले, बचा ले। वो रशीद चाचा की रूह थी। फिर पीछे से 2 काले धुएं से बने हुए साए निकले, जैसे फरिश्ते मुनकर और नकीर। उनके हाथों में लोहे के बड़े हथौड़े थे। इरफान की आंखों के सामने वो फरिश्ते रशीद चाचा की रूह से सवाल पूछने लगे, कौन है तेरा रब? कौन है तेरा नबी? क्या था तेरा दीन? लेकिन रशीद चाचा सिर्फ बड़बड़ाता रहा, पता नहीं, पता नहीं। फिर फरिश्तों ने एक जोरदार हथौड़ा मारा। चीख इतनी भयानक थी कि इरफान के कानों से खून निकलने लगा। इरफान बेहोश हो गया।
صبح جب گاؤں والے نماز فجر کے لیے نکلے تو انہوں نے عرفان کو رشید چاچا کی قبر کے پاس بے ہوش پایا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرہ نیلا اور آنکھیں ڈر سے کھلی ہوئیں۔ اسے گھر لایا گیا۔ کئی دن تک وہ کچھ نہیں بولا۔ جب ہوش آیا تو وہ بس روتا رہا۔ اس نے نماز شروع کر دی، لوگوں سے معافی مانگنی شروع کر دی اور ہر حدیث کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ وہ کہتا رہا، قبر کا عذاب سچائی ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ سیکھ، سبق۔ یہ کہانی حدیث کے اس حصے پر آدھارت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گناہ کرنے والوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب مذاق نہیں ہے، وہ ایک سچائی ہے جسے ہر مسلمان کو ماننا اور اس سے ڈرنا چاہیے۔